जय हिंद साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है लोक कथा खंड में। जी हाँ, जैसे सीजीएल खोटा के जो सिलेबस है उसमें लोक कथा खंड है। लोक कथा खंड में जो कहानियां, उसमें जो पहली कहानी है सात भाई एक बहन, जी हाँ, उसको हम लोग पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि दूसरों लोगों तक पहुंचे, और जो अगली आपकी डिमांड है उसको कमेंट करके बताएं। चलिए मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। सात भाई एक बहन। सात भाई एक बहन, सात भाइयों की एक बहन थी, जिसके बारे में ये कहानी है। जरा हम लोग सुनते हैं, शुरू करते हैं। सात भाई एगो दुलरित बहन रहली सुगा। सात भाइयों की एक दुलारी बहन थी सुगा। माए बाप मोर गेल हलतीन, माँ बाप उसके मर गए थे। सातों भाई दुलारे बहन के पोसल होला, और सातों भाई जो है बड़े दुलार से उस बहन को पाला पोसा था। सातों भाई के बिहा भई गल रही, सातों भाई की शादी हो गई थी। बहन बाट बेसी टान देख के सातों भौजी के बड़ी पसपसी। बहन की तरफ जो है भाइयों का खिंचाव देख के भाभी को बड़ी जलन होती थी। उ सब के सोच हल कि बहन के प्यारे के चलते मर्दन जनिक बाट बेसी ध्यान ना दे थे। उन लोगों का सोच ये था कि बहन के प्यार के चलते जो हमारे हस्बैंड है हमको नहीं फोकस कर रहे हैं, हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं, से ले इसलिए बाहर से तो सब नूनी नूनी का तला मन भीतर भीतर तरी सुगा के छुटकारा पैतरा तो अगर उपाय सोचते रहता। इसलिए क्या करते थे कि बाहर से तो नूनी नूनी मतलब खोटा में छोटी बच्ची को जैसे बाबू बाबू या बच्ची बच्ची कहते हैं, उसको नूनी नूनी कहते हैं। नूनी नूनी कहते थे, और भीतर से सुगा से किस प्रकार से छुटकारा मिले, उस लड़की से छुटकारा मिले, इसका प्रबंध करने में लगे हुए थे। एक बार क्या हुआ कि एक बार सातों भाई बनी जब मतलब व्यापार करने के बाहर जाए लगला। जाए के समय सातों भाई जनिया इनके कहल थी। एक बार सातों भाई जो है व्यापार करने के लिए बाहर जा रहे थे। जाते समय उन्होंने जनियों को अपनी स्त्रियों से कहा कि सुगा हमनी के साधक बहन लगे। सुगा जो हमनी की साधकी बहन है, मतलब प्यारी बहन है। हमनी ओकर माए बाप ओकर जैसे कोनो दुख नहीं होवे चाहिए, हम लोग उसके माँ बाप हैं, जैसे उसका कोई दुख ना हो। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बिजनेस चल गया। सातों भाई घोड़ा चढ़े, उसके भी बिजनेस करने के लिए चले गए। अब आगे बोला कि बिना मर्दे घर जानिए के भेला मालिक। अब जो जिस घर में मर्द ना हो उस घर की मालकिन औरत होती है। सातों गोतनी के हाथें घर घर करना आए, सातों गोतनी के हाथ में घर परिवार की जो चाबी है वो आ गई। तो जैसे जैसे मन तैसन तैसन खाए पींधे लगला, जैसा जैसा मन है वैसे खाने लगे, पींधे मतलब पहनने लगे। मेन तुक मंजली तनी पर सिनाई हली कहे जो ओकर नैया तनी बेसे चास बारी और चमक दमक रहे। जो मंझली वाली थी वो थोड़ी परसना ही मतलब जलनखोर की, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दूसरे को झेलने वाली नहीं थी, क्योंकि इसकी जो मायका था वो नैयर जो था ना वो बड़ा ही चासबारी था, मतलब वो खेतीहर आदमी थे, चमक दमक वाला परिवार था। उस सब गोतनी को उसको वो सारे गोतनियों को उसकाते रहती थी। जो सुगिया के आते दुलार दल मूड चढ़तो, अगर सुगिया को ज़्यादा दुलार दोगे तो सिर पे चढ़ेगी। और लूर नहीं सीखले को ससुर घरे कर लोग के सातों गोतनी के ढेस लगाई के गाड़ देते। अगर इसको कुछ ढंग नहीं सिखाएंगे तो उसके ससुराल वाले जो है हम ही सातों गोतनी को ताना मारेंगे। तो इस बात को यह बुझा मोता कर ले बाद यही सब आपस में सलाह मशवरा करने के बाद सातों गोतनी खुनुस खोजे लगल थी। सातों गोतनी मिलके क्या करने लगी कि वो लोग बहाना खोजने लगे। खुनुस मतलब बहाना खोजने लगी कि सातों खैतला पीतला मेंतुक सुगा खोज पुछार के करे। सातों खाती पीती थी, लेकिन सुगा को कौन पूछे। बेचारी सुगा खायल ही तो खायल ही, भूखे ही तो भूखे ही। अगर खाई है तो खाई है, नहीं तो भूखे है तो भूख में है। जे भोजी सब सुगा के नूनी नूनी कहल थी से अब ओकरा ओकरा एहलो सुगिया कहे लगल थी। अब जैसे जो उनको नूनी नूनी कहते थे, भैया लोग के जाने के बाद वो लोग एहलो सुगा मतलब जैसे खोटा में क्या होता है, जैसे किसी को हम लोग थोड़ा असम्मान की दृष्टि से बुलाते हैं या नॉर्मली ऐसे ही कैजुअली बुला लेते हैं तो उसको एहलो बोला जाता है महिलाओं के बीच में। तो एहलो सुगिया कहे लगल थी। आगे देखते हैं। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भर के आने निकलती। ऐसे ही एक दिन क्या करे, वो लोग सातों गोतनी मिलके उसको एक फूटल घैला का मतलब हांडी होता है, फूटा हुआ हांडी देके बोलते इसमें पानी भर के लाओ। आप भी सोच के देखिए कि फूटे हुआ हांडी में पानी कैसे आएगा। तो एलो सुगिया बांध से भोर के घैला पानी ले आन, तबे खुदी चुनिक मार ढुकचे देबो। अब देखिए उसको शर्त रख दिया कि जाओ इसमें एक घैला एक हांडी पानी भर के ले आओ, तभी तुमको माड़ भात खाने के लिए दिया जाएगा। अब देखिए बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली और घाटे में बैठ के फपक फपक के कांदे लगली। बेचारी जो सुगा है वो घैला जो है हांडी लेके तालाब गई और फपक फपक के रोने लगी। कांदे मतलब रोना। सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवरे बांधे के बेग सुगा
कांदो हो सुगा कांदा सुन के भागे हुए सुगा। अब उसने देखिए एक गीत गाई उसने। इस गीत में उन्होंने कहा कि सुन गे चिड़ैया अरे चिड़िया मेरा दुख सुनो, सातों भाई जो है व्यापार में गए हैं, सातों भाभी जो है बड़ी दुख दी है। अरे जो बांध के बेंग है, बेंग मतलब मेढक, सुनो सुगा रो रही है। अब मेढक को काहे के लिए बुलाया जरा देखिएगा तब पता चलेगा आपको कि सुगा कांदा सुन के बांधे के बेंग सुगा ठीने आई के पूछे लागल थी नुनी तो काहे कांदे हैं। जो बांध का बेंग था, जो मेढक था, वो सुगा का रोना सुन के बोला कि सुगा तुम काहे रो रही है बाबू। तो उसने सुगा अपन भूर गैला के उ सबके देखाए के भौजी सबके कहल ये बात सुनाई दिली। अब उसने अपना छेद वाला जो हांडी था वो मेढक को दिखा दिया, बोला देख लो ये भाभी लोग हम लोग को पानी लाने बोली है। तखन भुरके भुरके बैंक बच गया और सुगा के पानी भर के घर घुर गया। अब वो मेढकों ने क्या उसका उपाय दिया कि जितने हांडी में छेद था उस छेदों पे जाके मेढक बैठ गए, जिससे हांडी का छेद बंद हो गया और उससे क्या हो गया पानी भर ली। अब यह सातों गोतनी अब जो घर लेके जब पानी चली आई तो सातों गोतनी जो है वो चौंक गई, अरे ये क्या हो गया। सातों गोतनी भोरल घोयला देख के सुगा के खुदी चुनी मार पिया दिलती ना, सुगा के लोरो पहुंचे और मार पिए। तो अब जो सातों गोतनी क्या की, उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं सुगा को खुदी चुनी का, जो खुदी चुनी मतलब छोटे चावलों का जो माड़ होता है वो पीने के लिए दिया, और सुगा माड़ भी पी रही है, रो भी रही है, आंसू भी पोंछ रही है। दूसरा दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कलतीन। अब फिर दूसरा टेस्ट शुरू हो गया सुगा का। क्या बोलती है सुगिया, बैसल बैसल खेले तो नदी के बालियों नहीं जुटते, बैठ बैठ के खाओगी तो नदी का बालू भी नहीं जुटेगा। आज बोन से बिना बांधना के लिए एक बोझा काट ले आन, आज जंगल से एक बोझा काट लेके चले आओ, तभी खुदी चुनी मार देवो, तभी हम खुदी चुनी का मार देंगे। फिर सुगा कांदल, फिर सुगा रोने लगी, कांदल बोन बाटे सोझाली मेंतुक बिना बांधना काट लगती तो लगती कैसे, यह सोच के बोने के भीतर कांदे लगली। अब बिना, देखिए ठीक बात है, लकड़ी लाना है, एक बोझा लाना है तो बिना रस्सी के कैसे लकड़ी लेके आएगी। तो फिर रोने लगी, तो फिर वही गीत गाने लगी, सुन के चरैया हमर बड़ी दुख सातों भाई बनीजे गेला। ये शुरू हो गई कहानी, ये कविता। उसने कहा कि देखो हमारे सारे सातों भाई जो है वाणिज्य में बिजनेस में गए हुए हैं। अब फिर उसी में कविता को आगे बढ़ाती है और कहती है कि सातों भजी बड़ी दुख देला आवरे बोनक सांप सुगा कांदे हले। अब वो सांप का आह्वान करती है कि सांप भाई तुम आ जाओ। तो फिर अब उसने उसका जो करुण कांदना सुन के बोने के सभी जीव जंतु सुगाठी नाई के गोठाई के ला पूछल तीन काहे कांदा। उसकी जो रोना धोना देख के जंगल के सारे जीव जंतु उसके पास आ गए, आके बोले तुम रो काहे रही हो। तखन सुगा अपन भोजी के सबके बात कह दिले। तब सुगा अपनी क्या कहते हैं भोजी सबका जो कष्ट उन्होंने देके भेजा था, जो चैलेंज देके भेजा था, उसके बारे में बता दिया। तखन एगो धामना साप काठे के बेधाई गला कहले आओ सुगा बोझ उठाओ और तनी धीरे धीरे हटे रखिए। धामना साप मतलब धामिन साप होता है। धामिन साप ऐसा होता है जो विषैला नहीं होता है लेकिन बहुत लंबा मोटा होता है। और वो क्या किया, उस लकड़ी जो लकड़ी की जो गांठ थी, उस लकड़ी का जो बंडल था उसमें लपेटा किया, उसने लकड़ी को बांध लिया। उसने बोला कि अब सिर पे रख लो और जब जमीन पे रखना तो थोड़ा धीरे धीरे रख देना। सुगा बिन बांधना के काठे कर बोझा लेके घर घूर ली। सुगा बिना बंधन का जो है घर लकड़ी लेके घर घूमी, धीरे धीरे बोझ आंगना रख ली। तखन सांप के बोझ बारह के बन घूरे। अब वो जाके बोझ आंगन में रखी तो सांप जो है वहां से निकल के जंगल चला गया वापस। भोजी सबके नंद के लूर देख के मुड़ा हाथ ले लेना। नंदन का जो लूर था, मतलब लूर का मतलब होता है टैलेंट होता है उसका गुण देख के वो लोग सिर पे हाथ रख लिया, मुड़े में हाथ रखे। तकर बाद ओकरा खुदी चुनी मार दिल थी ना, सुगा सुरप सुरप के मार पिए लगली। उसके बाद उसको खुदी चुनी का मार दिया और वो सुरप सुरप के पीने लगी। अब फिर देखिए घुर दिन बिहाने, अब एक नेक्स्ट चैलेंज आ गया। घुर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी के एक पहला सरसा छीट के सुगा कलती नहले सुगिया सब सरसा बीच के और पहला टाइप भर में अपार में तो खुद ही चुनी मार देवो। अब उन्होंने क्या कि सरसों के दाना कितने छोटे होते जानते हैं आप लोग। उन्होंने एक जोती हुई जो जिसमें जोता हुआ बाड़ी था, जोता हुआ जो फील्ड था उसमें छीट दिया। अब बोला कि ये सब चुन के वापस से उसमें भर के लेके आओ, ठीक है। तो उसने पहला का मतलब होता है आपका वो नापी का, जैसे हम लोग केजी शेर नापते हैं उस समय गोल सा होता था जिसमें प्राचीन जमाने में जिसमें अन्न को मापा जाता था, एक पहला दो पहला करके। तो उस पहले बोला कि उसको फिर वापस से भर के आओ। बड़ा असंभव बात है भाई, खेत में जोते हुए खेत में छोटे छोटे दानों के सरसों छीट दिया गया, फिर उसको चुन के भरना है, इज इट पॉसिबल। लेकिन देखिए क्या होता है कि सुगा का आगू आधार बुझाई लगले। अब ये बात देखे उसके आगे जो है अंधेरा दिखने लगा। सुगा जोतल बारी के बैठ के कांदे लगली, जोते हुए बाड़ी में बैठ के रोने लगी। और फिर उसने वही भी गीत दोहराया, ठीक है। वो गीत में क्या दोहराया कि सुन गे सुन चरैया बड़ी हमर दुख, अरे चिड़िया सुनो मेरी बहुत दुख है। सातों भाई बनीजे गेला, सातों भाई बिजनेस में गया, सातों भजी बड़ी दुख दिला, सातों भजी बड़ी दुख दिए। आओ रे चरैया चुनगुनी, अरे चरैया चुनगुनी आ जाओ, सुगा कांदो हो, सुगा रो रही है। ओकर कांदा सुन के आकाशे उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा
ठिनाई गए थे। अब उसका रोना देख के आकाश में उड़ने वाले एक पाल का मतलब एक ग्रुप, ठीक है, फ्लॉक जिसको कहते हैं, पेरुआ सुगा ठिनाई के पूछल तीन हानूनी तो की दुखे कांदे, तुम किस दुख में रो रही हो। तखन सुगा अपन भौजी के सब बात सुनाई के कहलथिन कि एक पहला सरसा ये जोतल बारिश हम कैसे बीछब। तो सारे जो चिड़िया आए थे उनको बोला कि देखिए ये बाड़ी जोते हुए बारिश हम एक पहला सरसा कैसे उठाएंगे भाई। तखन चाड़ा चाड़ी सब पेरुआ गोटा जोतल खेदें छीटल सरसा बीच के अब पहले ही भर देलथिन और सब पेरुआ उड़ गया। अब देखिए उन लोगों ने किस प्रकार से इसकी मदद की। उन लोगों ने क्या किया, जो चूंकि चिड़िया है जो दाना चुगते हैं, उन लोगों सारे सरसों को चुग के और खाया नहीं बल्कि लाके उस जो पहला था उस पहला में भर दिया। तो इस प्रकार से उसका काम हो गया। अब फिर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हम क्या देखते हैं कि सुगा पहला घर लेके घर घुरली। सुगा जो है पहला लेके घर घूमी। भोरल पहला देख के सातों गोतनी हाईचक घबरा हुआ पहला देख के ये सारों चौंक गई, अरे ये कैसे पॉसिबल है। अबरी करता तो करता कि अब तो करे क्या, सब बुद्धि ब्याद हो गए, सारा बुद्धि खत्म हो गया। सुगा के खुदा चुनी मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लगला जे अबरी की उपाय कर जा। 3 दिन परीक्षा दिया, तीनों परीक्षा में पास होगी, तो अब क्या किया जाए। ऐसने सोचत बुझत कुछ दिन बीत गए। तो सोचते सोचते कुछ दिन बीत गया तो सुगा के मन में भले जो भौजी सब अब ओकरा नहीं सताथिन। अब सुगा को मन में लगने लगा कि भाभी सब हमको नहीं सताएगी। अब तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठिनाई के दूल्हा से कहलथिन, नूनी सुगा हम तोहरा जते बात दुख दिलियो सब भुलाई जी यार, दादा सबके नाय सुनाई दिया। नूनी बड़ी दिन से डूमर तियन नए घर बेले, चल आज डूमर पारे ले। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं सुगा, देखिए जितना कष्ट दिए वो सब आप अपने भाइयों को नहीं बताइएगा, लेकिन बहुत दिन हो गया। डूमर एक ये फल होता है जिसकी सब्जी बनती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये खास करके होता है और झारखंड में कुछ ज़्यादा ही मिलता है, जंगली क्षेत्रों में वहाँ सब्जी बनाई जाती है। तो चलिए हम लोग डूमर तोड़ने के लिए जाते हैं। तो अब देखिए चूंकि वो बेचारी प्रेम की प्यासी थी तो पूरा प्रेम एक प्यासल मानुष के प्रेम में पड़ गए जा रहे। तो इसने सुगा अपन भौजी के सभी के संगे खावा पिया करल बाद में पछिया लेके हासिल खेले डूमर पार चल ली। अब उसी तरह बेचारी पछिया मतलब क्या होता है, पछिया मतलब जो मांस की बनी हुई टोकरी होती है पछिया बोलते हैं, उसको लेके हंसते खेलते हुए डूमर तोड़ने के लिए चली गई। अब बोने के भीतर एगो गाछ लुगदी रकम डूमर फर हले। बोन के जंगल में एक गाछ में लुगदी जैसा डूमर फर था। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकल के डूमर गाछे चढ़ा देती। सातों गोतनी मिल के सुगा को ठेल के धकेल के डूमर के पेड़ में चढ़ा दिया। जाओ ले सुगा डूमर तो के गिरवे लागली। तावले सातों गोतनी गाछे के चारों बाटे कोयर कांटा बावला कांटा बोझाक दे के घोर देती। सुगा देखते है चक। अब उसके बाद क्या किया, उन लोग को ठेल ढकेल के उसको पेड़ चढ़ा दिया और उसके पेड़ के नीचे बबूल के कांटे जो होते हैं और कोयर कांटा बेर के जो कांटे होते हैं वो कांटे दे के उसको घेर दिया। सुगा देख के चकित हो गई कि सातों गोतनी हिला घर घुरला। सुगा एका डूमर गाछे रह गई। सातों गोतनी जो घूलो हिलडे लुलडे घर पहुंच गई और सुगा अकेले पेड़ पर रह गई। नाभे की जिगिस्ता कर ले, मन सब बेकार उतरने की कोशिश की लेकिन सब बेकार हो गया। तखन सै अरुण बोरुन बोने सुगा कांदे लगली। तब वो सुगा रोने लगी इस घने जंगल में। और क्या रोने, फिर वही रोना सुनो, सुन गे चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवरे परदेसी दादा सुगा कांदे हो। अब वो बोली कि देखिए अब अपने भाइयों को पुकार करने लगे कि देखो सुन रहे चिड़ैया हमर बड़ी दुख, और सातों भाई बिजनेस में गए हैं, तो देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। अब वो रोने लगी इस बात को। तो हमारे जो आवरे दादा परदेसी, अब दादा परदेसी जो वो आ जाओ, सुगा कांदो। सुगा रो रही है, अपने भाइयों को करुण पुकार करती है। तब सुगा के कांदना सुन के बनक चरई चुनगनी पाखी सब कांदे लगला। उसका सुगा का रोना देख के जंगल की जितने चरई चुनगनी जितने जीव जंतु थे पशु पाखी सब रोने लगे। ताव ले रात भई गए, रात हो गया। गाछे के डारी सुगा पटाई के कांदे थे, पेड़ के डाली में वो लेट के रोने लगी। सही राती वह डरे सातों भाई बनी से घुरे लला। उसी संयोग बस उसी रात को उसी रास्ते से उसके जो भाई बिजनेस करने के लिए गए थे वो लौट रहे थे। सातों जन सही डूमर गाछक तरे सतह लगला। सातों भाई जो है डूमर के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तखन छोट भाई के गाथे 1-2 टिपका लोर गिरले। तब छोटे भाई के शरीर में 1-2 टिपका आंसू गिरे। ये बात अब देखिए ई बात जखन वो भाई सबके सुनले तखन उ सब लुआठी जलाए के गाछ ऊपर ताके लागल थी। तो ताकते रहला उ सब देखल थी जो डूमर के डारी उ सबके दुलरती बहन सुगा कांद ही। अब इसके बाद वो लोग क्या किया कि लुआठी मतलब होता है वो जो मसाल जिसको बोलते हैं, छोटी सी जो मठाल होती है, जंगल में चलने के लिए लोग मसाल रखा करते, तो उसको जला के ऊपर की ओर जब देखा तो देख ली उसकी अपनी सगी जो दुलारी बहन है वो रो रही है। चाँड़े कांटा झोटा सब उखड़ा के फेंकल थी ना सुगा के ना भाई के एके सब कहनी सुनल थी। सातों भाई
जन रागे कांपे लगलत। अब वो सुगा को उतार के कहानी सुनने लगी और ये बात सुनते ही वो सारे भाई जो है गुस्से में कांपने लगे कि भाई हमारी पत्नियों ने ऐसा कर दिया। और झलफले सभी घर आयलत जे जनी बड़ी मान खातिर कर लगल थी। घर जैसे ही आए तो उसकी जो औरत लोग है बड़ा मान खातिर करने लगी। सातों भाई के सुगा के ठेकान पूछलथिन तो जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर बाटें खेले गलत। जब सातों भाई को पूछा गया तो ये सातों भाई ने पूछा कि बहन कहाँ गई सुगा, तो उन्होंने कहा अरे बाहर तरफ खेलने गई है। इतना सुनवाई कि सातों भाई के राग नहीं समझला। सातों जनी के दो माठे लगल थी। अब सातों बहन को सातों भाई सातों पत्नी को खूब लठियाने लगे सब लोग, लाठी मार लाठी। सातों जनी माई गो बाप गो करके चिल्लाए कांदे लगल थी और कहे लगल थी। अब सातों बहन सातों लोग जो चिल्लाने लगे, रोने लगी और कहने लगी कि हमने सोचला जो सुगा घर जीता से ले उनका लूरे के परीक्षा लिए। हम सोचे कि सुगा दूसरे का घर जाएगी, शादी होगी तो हम लोग उसके लूर का टेस्ट लेते हैं, उसके टैलेंट का जो ढंग है उसका हम लोग जांच करते हैं। तावले सुगाए के भोजी सबके समर्थन कर ले तखन सातों भाई वो सबके छोड़ दिलथिन मारे ले। फिर लेकिन देखिए सुगा की उसकी जो है करुणा देखिए, उसका गुण देखिए कि उन्होंने कहा कि नहीं 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 भाभी लोग को छोड़ दीजिए। भाभी के फेवर में आ गई तो भाइयों ने उनको पीटना छोड़ दिया। अब कुछ दिन सबिन हंसी खुशी रहला। तावले सुगा के जोर नार पहाड़धारी भेले। पहाड़ के किनारे गांव में उसकी जोरनार हुई, मतलब उसकी रिश्ता तय हुई। और बिहार दिने जखन सुगा विदाय भई के ससुर घर जाए लगली तखन सातों भाई सातों गोतनी भकर के कांदे लगला। और जब वो शादी के दिन विदाई होके जा रही थी तो सातों गोतनी और सातों भाई रोने लगे। इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है। इसके बाद जो क्रमशः जो कहानी आएगी उसको मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूँगा। आप मेरे से जुड़े रहें, लगातार जुड़े रहें। मैं फिर कहता हूँ कि मैं पूरा खोटा सिलेबस वन लाइन बाय वन लाइन, वन शब्द बाय वन शब्द को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। बस जुड़े रहें। आपको बस केवल एक काम करना है कि हर वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर कर देना है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।